बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 29 से लेके 34 तक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पिछले लेक्चर जो है उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल सके। उसके लिए आपने साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है, ठीक है। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि फाइंड इंटीग्रेशन 2 to 5 एफ ऑफ एक्स। हमें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी हो सकता है, जिसका 2 से 5 की लिमिट में आंसर फाइंड करना है। अगर इफ़ यानी हमें जो कुछ गिवन है वो क्या है, हमें एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन में 3 से 2 तक की लिमिट का आंसर -5 गिवन है, 3 से 4 तक का +3 और 5 से 4 तक का +4। ये आंसर हमें गिवन है, हमने 2 से 5 का निकालना है। सबसे पहले हमेशा अगर हम इस इंटीग्रेशन में देखें तो यहाँ पे ये लोअर पार्ट होता है, इसे अपर पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे छोटी रकम और यहाँ पे बड़ी रकम लिखने से एक तरतीब बनती है। मैं यहाँ सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं यही देखूँगा कि जो 3 से 2 है, इसको मैं जब 2 से 3 करूँगा तो यही अलामत चेंज हो जाएगी, -5 पॉजिटिव का 5 आंसर देगा। ये ऑलरेडी ठीक है, इसमें भी नीचे पावर बढ़ी है, नीचे लिमिट बढ़ी है, इसको भी उल्टाने से -4 बन जाएगा, जो कि आप इस लॉ में देख सकते हैं। फिर जब हम 2 से 5 की बात करेंगे तो सबसे पहले ये मेरे पास 2/3 बन जाएगा, जिसका आंसर मेरे पास 5 होगा। फिर 2/3 के बाद 3 से 4 तक ये वाला, और 4 से 5 तक जो मैं इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे मैंने बना लिए होंगे, जैसा कि आप उसने देखा है 4 से 5 वाले का आंसर ये वाला है, और 3 से 2 वाले को उसने 2 से 3 ये वाला बना दिया। अब सबसे पहले ये वाला आंसर, मैं ज़रा मिक्स ना हो जाए आपको दोबारा बता दूं, 2 से 3, ठीक है, 3 से 4 और 4 से 5 वो यहाँ पे लिख दिए। इनके आंसर्स को ले लिया और प्लस करने के बाद जो आंसर बना वो आपका फाइनल आंसर होगा 2 से 5 का। अनदर क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रीजन बिलो द लाइन 7x + 2y = 25 above the x-axis and between the line x = 0, x = 4। यानी कि आपका x एक्सिस पे काम हो रहा है 0 से लेके 4 तक। हमें क्वेश्चन गिवन है जिसका आपने एरिया फाइंड करना है, और आल्सो एक्सप्रेस द इंटीग्रल लिमिट ऑफ द रिमेन सम। आपने उसको शो भी करवाना है, एक्सप्रेस करना है। ऊपर वाले में भी सिर्फ एक्सप्रेस कहा है, नीचे भी उसने सिर्फ एक्सप्रेस ही कहा है कि 7 रिमेन सम में आपने सिर्फ आंसर बताना है। सिर्फ आपने एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व नहीं करना। आपने चूँकि अलोंग द एक्स एक्सिस है, आप यहाँ से y का आंसर निकालें, ठीक है। y को सेपरेट करते हुए आप एक फॉर्म बनाएंगे, आप इसकी करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, ठीक है, अलोंग द dx। तो फिर आपने, ये आपके पास फॉर्म बन चुका है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर उसने कहा था कि आप उसको एक्सप्रेस करना है रिमेन सम के अंदर, यानी कि उसे आपने इंटीग्रेशन के पार्ट में भी लेके आना है। ये देखें, उसकी लिमिट जो है ना, उसको इस फॉर्म में भी लिख दिया। यहाँ पे आप k = 1 to n, यहाँ पे आप 0 to 4 भी लिख सकते हैं कि लिमिट मैक्सिमम डेल x के अप्रोचेस टू 4, ठीक है। इसे बल्कि यहाँ पे 0 लिखेंगे और k = 0 to 4, n की जगह पे 4, ठीक है। और इसको जनरल फॉर्म में जब आप लिख देंगे तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा रिमेन सम की फॉर्म में। अनदर क्वेश्चन, एवेलुएट द इंटीग्रल। आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मौजूद है, आपने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फार्मूला आपके पास है जी x3 - 1। तो x3 - 1 बेसिकली आपको फार्मूला याद होगा a3 - b3 वाला, जिसमें 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो उसको फिर हम किस तरह से ओपन करते होते हैं, इसमें हम a - b, ठीक है, a² + ab + b का
स्क्वायर। ये आपका डेफिनेटली फार्मूला है जो कि यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद नीचे वाले एज इट इफ था वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये फॉर्म बचेगी। और इंटीग्रेशन का स्टूडेंट्स मैंने आपको रूल बताया था कि जो एक्स का स्क्वायर है उसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। पावर 2 है, पावर 1 इजाफा, और जो पावर बनी है वो नीचे। अगर अकेला एक्स है, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन है तो डेफिनेटली उसकी भी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। 1 में 1 ऐड करने से 1, चूँकि कुछ भी ना हो तो 1 होता था, इसलिए 2 बनी बटे में 2। इस तरह कुछ भी ना हो, अकेला 1 हो, कांस्टेंट हो, तो उसकी इंटीग्रेशन x होती है। और ये जो लिमिट थी 1 से 3 ये साथ एज इट इज आ जाएगी। अब लिमिट कैसे पुट करनी है? लिमिट पुट करने के लिए होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट मीन आपने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 3 पुट करना है। 3 की 3 27/3, 3 का स्क्वायर 9/2 और 3, ये सारा अपर लिमिट का आंसर, फिर माइनस से लोअर लिमिट का आंसर। इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल होकर 9 बन जाएगा, 9 और 3 12 बन जाएंगे, 12 और ये 9/2 वैसे का वैसे। फिर इसको भी आप 6 एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है प्लस माइनस की, आपने इसे ईजिली सॉल्व कर लेना है। अनदर क्वेश्चन आपसे आल्सो कह रहा है आपने इंटीग्रल को फाइंड करना है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 to 4 लिमिट है। आप देख सकते हैं आपके पास एक तो 3 है, दूसरा आपके पास 3 और x की पावर 1/2 है, ठीक है। जब आप इस पर इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट हमें जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, लिमिट को मैं बाद में लिख देता हूँ, इस पर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी और इस पर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और 3 कांस्टेंट के साथ कुछ भी ना हो तो उसके साथ x आ जाता होता है, यहाँ पे 3 का 3x बन जाएगा और इसका 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। जब आप इतने पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे ना तो पता है ना पावर इंक्रीज़ करते हैं, 1/2 में भी 1 ऐड कर देंगे, बटे में भी 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 बेसिकली होता है 3/2। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 3/2। तो x की पावर 3/2 बटे में 3/2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ज़रा बता देता हूँ, ये देखें। फिर 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x और 2x की पावर जो है वो 3/2। इस पर अब यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मीन कि जहाँ पे x है वहाँ पे पहले 4 पुट करना है। ये देखें आपकी अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 4 पुट हुआ है, फिर माइनस दरमियान में, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे लोअर लिमिट जो कि यहाँ पे 1 है वो पुट कर देंगे। फिर सॉल्व कैसे किया यहाँ पे, तो देखें ये 4 था जिसकी पावर 3/2 है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ऊपर वाले 3/2 से 2 से कैंसिल, 2 की 3 8, तो 8 बच जाएगा 2 के साथ, जो कि मल्टीपल होके 16 बना देगा। और ये 3 12, ये 12 और 16, ठीक है, वो कितने बन जाएंगे 28, और बाकी 5 माइनस करेंगे 23। बाकी आपका सिंपल सा प्लस माइनस का काम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अनदर एवेल्यूएट द इंटीग्रल है, आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपने लेट करके क्वेश्चन को आसान बनाना होता है, ठीक है। अब लेट कैसे करना है, किसको करना है, तो उसके लिए ये होता है कि आप ऐसी चीज़ को लेट करें जिससे आपका क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाए। आप देख सकते हैं उसने इस ब्रैकेट वाली फॉर्म को लेट कर लिया है यू के। अब ये हिस्सा तो सारा यू हो जाएगा, इसकी जगह पे तो यू लिखा जाएगा, ठीक है ना। बाकी भी तो आपने डी एक्स और एक्स के रूट, इसकी जगह पे क्या लिखना है, तो उसके लिए आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। इधर बन जाएगा डी यू, 2 कांस्टेंट था 0 हो चुका है, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेने से ये चीज़ बनती है। कैसे बनती है हमें पता है, जिस तरह इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज़ होती है, डेरिवेटिव में पावर शुरू में आ जाती है और पावर से एक काम कर दिया जाता है। तो 1/2 से -1 करेंगे तो -1/2, जो कि बाद में यही -1/2 इसके बटे में इस तरह से पावर को शो करवा देता होता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला 2 जो है ना, मैं इसे मल्टीपल कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद 1/x स्क्वायर रूट और dx, यानी कि 1/x स्क्वायर रूट और ये dx, इसकी जगह पे आ जाएगा du,
और इसकी जगह पे आ जाएगा u की 3। तो आप देख सकते हैं कि 2du जो था उसका 2 ये वाला 1/u की 3 और du, और u की 3 ऊपर जाके पावर -3 हो जाएगी। फिर हम जब हम उसे इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 में 1 ऐड भी कर दिया, फिर वो नीचे भी लिख दिया। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। फिर 2 ऊपर वैसे का वैसे है, और -2 जो बननी थी पावर u की ऊपर, वो नीचे पॉजिटिव हो चुकी है आके। ठीक है, और फिर आपने u की जगह पे जो भी आपने लेट किया था उसे दोबारा पुट करके असल क्वेश्चन में ले जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल इन द टर्म ऑफ द वेरिएबल u। सो अब आपने क्या करना है, हम इसको सिंपली देखते हैं। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है, हमने u में अगर शो करना है, बट डू नॉट एवेल्यूएट द इंटीग्रल, मतलब हल नहीं करना, सिर्फ आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसमें बेस्ट हल ये है कि आप साइन वाली चीज़ को लेट कर लें, कि साइन टी को अगर मैं ले लूँ यहाँ पे u, जब मैं u का डेरिवेटिव लूँगा तो डी यू बन जाएगा मेरे पास, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस टी। ठीक है, ये डी टी आना था साथ में, तो वो डी टी यहाँ पर लिख देना है, यानी कि कॉस टी डी टी की जगह पे आ जाएगा डी यू, और साइन टी जहाँ पे है वहाँ पे आ जाएगा u। ठीक है, ये तो सिर्फ बन जाएगा e की पावर u और du। अब आपकी लिमिट भी चेंज होनी है, जहाँ पे आपने, तो जो हमने लेट किया था u इज इक्वल टू साइन टी, अब उसी साइन टी की जगह पर अगर मैं π/2 पुट करूँ, साइन π/2 90 होता है और साइन 90 पे 1 होता है, यानी जहाँ पे π/2 है वहाँ पे 1 आ जाएगा। जब मैं साइन टी की जगह पे 0 पुट करूँगा तो साइन 0 पे 0 होता है, इसलिए जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे π/2 है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने लिमिट भी इंटरचेंज कर दी, और 0 to 1 e की पावर u du आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने 1 - t² को लेट कर लेना है। आप किसी भी वेरिएबल के साथ लेट कर सकते हैं, u ज़रूरी नहीं है। फिर अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा, -2t dt आपका, और इधर से du। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ है जी, जहाँ पर ये 4 है, आपने इससे पहले तोड़ के क्या करना है, 2.2 लिख लेना है, फिर 2t dt, उसकी जगह पे क्या कर देंगे, ये माइनस इधर शिफ्ट कर देना जाके, उसकी जगह पे आप लिख देंगे कि आपके पास बन जाएगा फिर वो -du। अगर आपने 4t ही बनाना है तो फिर 2 से मल्टीपल कर देंगे, इधर बन जाएगा 4t dt, उधर बन जाएगा, एक तो माइनस शिफ्ट हो चुका है, एक मल्टीपल हो चुका है, तो -2 du। बाकी ये वाला जो मैंने 1 - t² जो u लिया है, इसके ऊपर जज़र आपके पास आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में जज़र है। ठीक है, और अगर हम लिमिट की बात करें तो अगर मैं t की जगह पे 0 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। इस तरह से लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी, यानी कि 0 नीचे ऊपर 1। ठीक है, पहले नीचे 1 आना था, ऊपर 0 ही आना था, लेकिन ये जो नेगेटिव साथ में 2 की थी ना, इसको ख़त्म करके आपने इसको चेंज कर लिया, क्योंकि हमें पता है अगर हम नेगेटिव साथ लगाते हैं तो हम अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बना देते होते हैं। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी कि फाइंड द इंटीग्रल इन इंडिकेटिंग द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। अब आपके पास ये कर्व है जिसमें हमारे पास कर्व के 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, बट आपने एवेल्यूएट नहीं करना है जी। ठीक हो गया, उसने कहा जी हमें एरिया बताना है, आपने डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना इंडिकेट एरिया करना है। और हमें पता है एरिया कैसे फाइंड करते हैं, डेफिनेटली एरिया ये होता है कि आपके पास, क्योंकि ये दोनों y के पॉइंट हैं, यहाँ से कर्व बननी है, आपने सिंपली इन दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद यहाँ से x के आंसर आएंगे, उन x के आंसर से आपने लिमिट बनानी है। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को, वो जो आपकी लिमिट होगी उस लिमिट पे आपने यहाँ से ये तक है ना, तो मतलब जैसे आप डिस्टेंस निकालते होते हैं वो होता है r2 - r1, फिर आपने क्या करना है y ये वाला माइनस ये वाला, इनको माइनस करते हुए आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है उसी लिमिट पे।
जो लिमिट आप इन दोनों को बराबर रखते हुए एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। आप देख सकते हैं दोनों को बराबर रखा गया है, ठीक है। एक्स वाले एक साइड पे आ जाएंगे, फिर उससे प्लस माइनस करने के बाद आपके पास फॉर्म बनेगी, फिर आपने इसको फैक्टराइज कर देना होता है, पेयर जोड़े बना लेने होते हैं, ठीक है। जोड़े बनाने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ से एक्स के दो आंसर आएंगे, वो आपकी लिमिट होगी -1 से लेके 8 तक, और फिर आप देख सकते हैं एक वाई का आंसर, दूसरा वाई का आंसर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए इंटीग्रेशन कर देंगे। उसने कहा था एवेलुएट नहीं करना, जस्ट फॉर्म बना दें, तो हमने फॉर्म बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व वाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें लिमिट भी नहीं निकालनी, लिमिट भी उसने हमें निकाल के दी हुई है, ठीक है ना। और हमने क्या करना है, हमने वही काम करना है, 0 से लेके 1/3 तक की लिमिट मौजूद है। हमने ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट, इनको माइनस करते हुए इंटीग्रेशन करनी है जब भी एरिया निकालते हैं, और लिमिट हमारे पास 0 से 1/3। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। एक्स की बननी थी एक्स का स्क्वायर बाय 2, और एक्स के क्यूब की बननी है एक्स की 4/4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट में ये सारा पोर्शन आ जाता है, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो कि 0 पुट करने से सारा 0 हो जाना था, तो आपको सिर्फ अपर का आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपने प्लस माइनस कर लेना है एलसीएम लेके, बाकी आप काम इजीली कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी, एवेल्यूएट पाई टू 0 1 + sin 2t/2 dt। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है जी। तो सबसे पहले तो देखिए ना, आपके पास ये जो क्वेश्चन है, आपने इनमें से बटा अलग अलग कर दिया, 1 का बटा अलग कर दिया, और sin 2t का बटा आपने अलग कर दिया। तो ये जी, तो इंटीग्रेशन जो है जैसे ही हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू के टी है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो टी आ जानी है, सिंपल चीज़, साथ लिमिट आ रही है π/2, इसका तो केस ही ख़त्म हो गया ना। हम चलते हैं दूसरे पोर्शन पे कि इस चीज़ की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए अगर हम देखें, बटे वाला 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ और सिर्फ sin 2t, और हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस का कॉस, ठीक है, माइनस का कॉस 2t। अब जो आपके पास एंगल है उसका लेते होते हैं डेरिवेटिव, वो बनना है 2t का 2, उसको लिखना होता है बटे में, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मल्टीपल होके 1/4 बनाते हैं, और यही माइनस इस दरमियान वाले पॉजिटिव को नेगेटिव भी बना देती है, ठीक है। बाकी लिमिट अभी वैसे आ रही है। अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे 0 होगा, लोअर लिमिट पुट करने से -π/2 आपको ये वाला पोर्शन मिलता है। इसमें जब अपर लिमिट पुट करते हैं तो cos 0 पे 1 होता है, वो भी आंसर मिल जाएगा। जब आप पाई पुट करेंगे 2π, तो 2π भी 0 से 1 ही होता है, तो 1 - 1 0 होने से ये वाला पोर्शन ख़त्म होकर -π/2 ही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसमें उसने कहा था एवेल्युएट d/dx 1 to x इंटीग्रेशन cos t dt by using the second fundamental theorem of calculus। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो cos x है, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 1 to x है। अब अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ कि ये cos x के बराबर होता है, उसने लिखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले क्या कर देता हूँ, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, मतलब मैं cos की जब लूँगा इंटीग्रेशन तो वो होती है sin t। जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा 1 to x, ठीक है। अब मैं जैसे ही लिमिट पुट कर दूँगा तो क्या बन जाएगा, sin t, और sin t की जगह पे मैंने x पुट कर देना है, sin x माइनस sin 1, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास चीज़ आ चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब जब मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, इसी चीज़ की जब हम करेंगे जी, तो sin 1 का आंसर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ आ जाएगा जी, कांस्टेंट नंबर होगा, इसका जब लेंगे ना 0 या कुछ आ जाएगा sin 1 का, तो sin x माइनस 0 समथिंग कुछ आ जाएगा, क्योंकि sin 1 का आंसर हमारे पास डेफिनेटली आ चुका होगा। अब जो भी आंसर होगा, हमने क्या किया है जी, हमने इंटीग्रेशन ले ली है इसकी, ठीक है।
हमारे पास ये आंसर आ चुका होगा। फिर हम जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे, जो कि आप उसके बाद आपको नज़र आ रहा है, तो डेरिवेटिव से साइन का डेरिवेटिव तो आपको मिल जाएगा जी कॉस, ठीक है ना, पॉजिटिव का कॉस मिल जाएगा। फिर जब कांस्टेंट पे डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कॉस ही बचेगा, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चूँकि साइन वन कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, साइन एक्स का कॉस एक्स, आपको फंक्शन दोबारा मिल जाएगा। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये चीज़ हो तो वो इक्वल टू कॉस एक्स की होती है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर आप इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द टू पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, जो है जिसमें 0 to 3 जो है आपको लिमिट गिवन है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने एक सॉलिड है, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना है टू पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जिसका जो कि रेक्टेंगल की डिमेंशन जो है वो ए एंड बी है, यानी एक साइड ए है, लंबाई ए है या बी है। तो आपको पता है वॉल्यूम जब भी लेते होते हैं तो इंटीग्रेशन होती है एरिया की, तो वॉल्यूम बनता है ए बी, उसकी इंटीग्रेशन 0 से 3, ए बी दोनों कांस्टेंट है, 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आ जाएगा, एक्स अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो जो है वो लोअर 0 है वो 0 रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो 3AB आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अनदर है जी वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय व्हेन द रीजन बिटवीन द ग्राफ एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स और इंटरवल। जी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का इस केस के अंदर, और हमें फंक्शन भी दे दिया गया है, हमने सपोज नहीं करना, एफ ऑफ एक्स का आंसर भी गिवन है, जी एफ एक्स भी गिवन है, और फिर उसके बाद हमें लिमिट भी गिवन है। तो सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फार्मूला आपको ज़ुबानी याद करना है, पाई जी एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं जी, अब देखें हमारे पास ये जो है ना क्वेश्चन फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो है, हमने इसकी इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, पाई कांस्टेंट है, सारा कुछ बाहर है, सिंपली आप इनकी वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इनके स्क्वायर ले लेंगे, तो बेसिकली ऐसा था, यहाँ पे देखें तो जी एफ एक्स था, उसकी बाद में वैल्यू पुट की गई है, एफ एफ एक्स की पहले पुट कर दी गई है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि आपका जो फार्मूला होता है ये डिपेंड करता है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें एफ एफ एक्स की वैल्यू बड़ी थी, एक्स के अंदर कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो वो बड़ा बन जाएगा, इसकी वजह से हमने फार्मूले में चेंज करके एफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स स्क्वायर कर दिया। तो बाद में स्क्वायर के बाद इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2AB, वो एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से बाद में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ बचेगी। तो सिर्फ इसी की इंटीग्रेशन करेंगे, पाई तो कांस्टेंट है, 1/4 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 के साथ x आ जाएगा, और जब x की करेंगे तो x का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इस पे आप लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ें 0 to 2। तो अब आप उसमें पुट करेंगे तो प्लस माइनस के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी, जिसमें आपके जो रहते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।